नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में उज्जैन जिले की तराना तहसील क्षेत्र में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत नगर के नगर परिषद टीकाकरण केंद्र पर विधायक महेश परमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा, अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल, मुख्य नगर परिषद अधिकारी श्री जाट और प्रदेश युवा मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य सुभाष जोशी की उपस्थिति में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर और ढाबा महाकाल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस अवसर पर युवाओं ने वैक्सीन लगवाने के लिए टोकन लेकर अपनी बारी आने पर उत्साह के साथ टीका लगवाया और अपने मित्र परिजन को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। मैम, किस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है? आज वैक्सीनेशन का महाअभियान है। हमने 8000 का लक्ष्य रखा है। तराना में चल रहा है लगातार काम। मैडम, क्या इसमें कोई सप्ताह भी दिया गया है? किसी सप्ताह में कंप्लीट करना है कि नहीं? ऐसा कुछ तय नहीं किया गया। आज एक ही दिन विशेष दिन से रहेगा? आज एक विशेष दिन है। कंटिन्यू चलता है टीका। तो कल मंगलवार है तो नहीं लगेंगे, लेकिन फिर जो भी निर्देश आएंगे उस अनुसार लगाएंगे। मैम, करीब अभी तक कितने टीके लग चुके हैं तराना विधान? हमारे अगर 8000 टीके हम मान लें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर हम 5000 लगा चुके हैं सुबह से। मैम, टोटल अभी तक तराना विधानसभा में कितने लग चुके होंगे करीब? विधानसभा में परसेंटेज बता सकती हूँ, संख्या याद नहीं है। लगभग 42% हो चुका है लक्ष्य का। वैक्सीन महाअभियान के तहत उज्जैन वासियों ने टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी की और प्रशासन के 75,000 के आंकड़े को पार करते हुए वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच गया और उज्जैन जिला प्रशासन में वैक्सीनेशन के मामले में तीसरे पायदान पर पहुंच गया। महाअभियान की शुरुआत महोत्सव के रूप में हुई। केंद्रों को जिस उम्मीद के साथ सजाया गया था, लोगों ने उतने ही उत्साह से अभियान में भागीदारी कर इसे सफल भी बनाया। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सुबह से लेकर शाम तक केंद्रों पर लोगों का आना जाना लगा रहा। स्थिति ये रही कि टीकाकरण के आईटी समय में 2 घंटे की बढ़ोतरी करना, इसके बाद भी कई केंद्रों पर देर शाम तक लोगों का आना जाना जारी था। शाम तक चले टीकाकरण अभियान के पहले दिन वेबसाइट अनुसार जिले में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया है। आपने तमाम सारे प्रयास किए थे, लोगों के घर गए थे, प्रेरित तक हुए थे आपने, और वैक्सीनेशन का महाअभियान आज तक किस प्रकार से सफलता मिली? आज वास्तव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योग दिवस के अवसर पर 31 जून से लेकर 30 जून तक एक महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर प्रारंभ किया गया है और इसमें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का भी आह्वान था और उन्होंने भी टारगेट 10 लाख का प्रदेश का रखा था। लेकिन मैं वास्तव में आज बहुत अभिभूत हूँ कि 10 लाख का मध्य प्रदेश का टारगेट आज हम 14 लाख क्रॉस कर गए। लोगों को जो मोटिवेट करा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, उन्होंने हमसे भी बोला था कि आप होर्डिंग्स लगाओ, माइक लेके घूमो, लोगों के गली गली घर घर जाओ, उनको प्रेरित करो, पीले चावल दो। तो आपने देखा होगा कि आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी भी, उनका भी फ़ोटो छपा है कि वो भी जिसकी सफलता से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। क्या कहेंगे आप शहर की जनता को? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वैक्सीनेशन का जो महाअभियान चलाया गया था आज के दिन, योग दिवस के दिन, और उसी के तहत उज्जैन ज़िले के लिए हमको जो 60,000 का टारगेट मिला था, लेकिन हमने अपने लिए 75,000 का टारगेट लिया था। लगभग 98,000 के आसपास हमको वैक्सीन प्राप्त हुई थी। लेकिन अत्यंत खुशी की बात है कि जो हमारा लक्ष्य था उससे कहीं आगे बढ़कर हम लोगों ने अभी तक 7 बजे तक अगर बात करें तो लगभग 93,500 का लक्ष्य जो है वैक्सीनेशन का प्राप्त कर लिया है। और इसके लिए मैं पूरे उज्जैन ज़िले को बहुत बहुत बधाई देता हूं, यहाँ की जनता को, जनप्रतिनिधियों को, पूरी मीडिया को, और इसके साथ साथ हमारी जो पूरी टीम है जिसमें नीचे के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर रोजगार सहायक, ग्राम सचिव, आशा कार्यकर्ता, इसके साथ साथ पूरा राजस्व का अमला, पूरा ज़िला पंचायत का अमला, पूरा नगर निगम का अमला, सभी ने बहुत मेहनत करके प्लानिंग के साथ में काम किया। बिल्कुल इलेक्शन में जैसे काम करते हैं कि मैन टू मैन मार्किंग करके और बहुत रियल टाइम मार्किंग करके काम किया, उसी का परिणाम है कि 150% से ज़्यादा हम लोगों ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। और पूरे प्रदेश भर में इंदौर और भोपाल के बाद आज जन अभियान परिषद के तत्वाधान में ब्लॉक समन्वयक नंदनी वाटिया के मार्गदर्शन में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्य, वॉलंटियर और राष्ट्रीय सेवा योजना नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों के साथ घर घर जाकर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया, जिससे लोग जागरूक होकर अधिक संख्या में टीकाकरण करवाने पहुंचे। कोरोना सोना देवी, सुनीता रजक, नरेंद्र कुशवाहा, संदीप कुशवाहा, सोना देवी, लालसा गुप्ता, मनीष
गर्ग, कुलदीप सिंह बेस, राहुल रजक, संतोष दाहिया, सुमित साहू, समस्त वॉलंटियर्स कछारी ग्राम में घर घर जाकर टीकाकरण जागरूकता अंतर्गत लोगों को समझाइश देते हुए और सेंटर में आने के लिए हल्दी चावल देकर आमंत्रित किया गया। कतार जन अभियान परिषद वॉलंटियर्स गांव में जाकर टीकाकरण के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। ग्राम लालाखेड़ा में 2 दिन पूर्व हुई बारिश के कारण लोगों के मकान और खेत में पानी भर गया था, जिसको लेकर कल से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। 8 लेन कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेताओं ने 8 लेन पर टेंट लगाकर धरना देना शुरू कर दिया है। ग्रामीण और नेताओं का कहना है कि जब तक 8 लेन कंपनी किसानों के खेत में जाने का रास्ता, पानी निकासी का रास्ता और उनके टूटे मकान को ठीक करने का प्रबंध नहीं करती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि तहसीलदार और अधिकारियों के द्वारा उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, इसलिए जब तक पीड़ितों के साथ न्याय नहीं होगा मैं भूख हड़ताल पर ही रहूंगा। महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। यहाँ कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कांग्रेस नेता भी बैठे हैं, पीड़ित परिवार भी बैठे हैं, कल से बैठे हैं। अब तक क्या अधिकारियों द्वारा सूट ली गई? 18 तारीख को जब मानसून की पहली बारिश हुई और उस बारिश का जो पानी था, ये 8 लेन की जो ठेकेदार और 8 लेन के जो इंजीनियर है, इनकी लापरवाही के कारण जावरा विधानसभा के ग्राम लालाखेड़ा में वो पानी वर्षा के पानी की भर गया था, जिसके कारण से यहाँ पे 8 से 10 हमें अनुसूचित जाति के भाइयों के मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गए थे। बाकी 20 से 25 लोग ऐसे थे जिसके बारिश का पानी जिनके घरों में घुसने की वजह से सोयाबीन के बीज और जितनी भी कीमती सामान था वो सामान सब नष्ट हो गया था। जैसे ही इस बात का पता चला तो यहाँ पे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी 19 तारीख को सुबह यहाँ गांव में आए और जब गांव की स्थिति देखी तो गांव की स्थिति बहुत कष्टमय थी और जो लोग पीड़ित थे वो पंचायत में अपना सामान रख के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग उस पंचायत में। क्या अधिकारियों द्वारा सूट ली गई कल से अब तक? जी, मेरी लगातार एसडीएम और तहसीलदार से जावरा की चर्चा हो रही है। उन्होंने आज सुबह अनुविभागीय अधिकारी ने मुझे बताया है कि जिन लोगों के मकान गिर चुके हैं उनके 90 हज़ार रुपये हमने स्वीकृत कर दिए हैं। जिन लोगों के मकानों में क्षति हुई है उन लोगों के 10,000 से लेकर 30,000 35,000 रुपये तक स्वीकृत किए हैं। लेकिन जो राशियाँ उन्होंने बताई है हमको, वो कुछ लोगों के नाम उसमें छूटे हुए हैं। कुछ यहाँ पर जो काम जो है जिसके लिए हमने कहा था कि ये काम कल तक हो जाए वो अभी तक हुए नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो आश्वासन तहसीलदार और एसडीएम हमको दे रहे हैं वो लिखित में दें, हमको जल्द से जल्द उसकी कॉपियाँ मिले, इन लोगों के खातों में पैसा डल जाए, उसके बाद हम ये भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। और एक निवेदन मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूँ इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी से, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी, ये लालाखेड़ा गांव आपकी विधानसभा में पड़ता है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि लालाखेड़ा भी जावरा विधानसभा में पड़ता है, जावरा से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। आपकी प्रतीक्षा करते करते भारतीय जनता पार्टी के लालाखेड़ा के कार्यकर्ताओं के आंसू सूख चुके हैं, वो जो मालाएं लाए थे वो भी सूख। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर 21 जून 2021 सोमवार से टीकाकरण महाअभियान का आगाज हो गया है, जिसके तहत सुसनेर नगर के उत्कृष्ट स्कूल के पुराने भवन में स्थित टीकाकरण केंद्र पर विधायक राणा विक्रम सिंह द्वारा मां सरस्वती और महापुरुष सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई। वहीं विधायक के द्वारा टीकाकरण पर टीका लगवाने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 21 से 30 जून के मध्य टीकाकरण महाअभियान चलेगा। इस दौरान जिले के 61 केंद्रों पर 5,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रतिदिन टीके लगाए जाएंगे। वहीं टीकाकरण महाअभियान में स्वास्थ्य विभाग का 50,000 से अधिक व्यक्तियों को कोरोना बचाव का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनासा शासकीय चिकित्सालय में पीने का पानी नहीं होने से डिलीवरी पेशेंट के परिजनों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी, वहीं दूसरी ओर पीने के पानी की भारी किल्लत से पेशेंट परेशान हो रहे हैं। वहीं शासकीय चिकित्सालय के जवाबदार अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे हालात में पेशेंट के परिजनों को आसपास के होटल से पानी लाना पड़ रहा है या बाजार से पानी की बोतल खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। वहीं देखा जाए तो पानी के टैंक की भी साफ सफाई नहीं होकर उसमें भी कीचड़ गंदगी भरी पड़ी है, जो बीमारियों को दस्तक दे रही है। मनासा शासकीय अस्पताल पीने के पानी की प्याऊ है। यहाँ पे विगत
एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय से पीने के पानी ही नहीं है। देखो नल पूरे चालू है, एक बूंद पानी नहीं यहाँ पर। मरीज, पेशेंट, डिलीवरी वाले सब भटक रहे हैं। संबंधित अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं, भीषण गर्मी है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं परेशान हो रही है। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन के बैनर तले सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए स्थानीय कारगिल चौराहे पर विजय बैरागी के नेतृत्व में थालियां बजाते हुए प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित आशा सहयोगी महिला कर्मियों ने श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापस लेने, आशाओं को सभी श्रम कानूनों का लाभ देने के साथ ही न्यूनतम वेतन 21,000 रूपये प्रदान किए जाने की मांग की है। जोरदार नारेबाजी करते हुए, चम्मच और थालियां हाथों में लेकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आगाह करते हुए आशा सहयोगियों ने कहा कि यदि हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो हम सड़क पर उतरकर अपने हक की मांग करेंगे। आशा कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन में शहर कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष महेश नंदवाना ने भी पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं के शोषण के विरुद्ध संघर्ष को समर्थन दिया और कहा कि पिछले 15 दिनों से प्रदेश भर की 75,000 आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। सरकार संवेदना दिखाते हुए इनकी मांगों को पूरा करे। आशा उषा कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी, आज किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? हमारी मांगे ये है, मैं एक आशा कार्यकर्ता हूँ। हमारी मांगे है कि हमें न्यूनतम वेतन 2,000 दिया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही कम है। हमारे न्यूनतम वेतन मासिक होना चाहिए 18,000 होना चाहिए और सहयोगियों का 24,000 होना चाहिए, जिसमें हमें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है और एक सरकारी कर्मचारी की तरह हमें काम कराया जाता है। और हमारी नौकरी 24 घंटे की होती है, जिसमें हमें रात को भी उठ के आना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है। और अभी कोविड के दौरान भी हमारा बहुत ही लाभ लिया है सबने और बहुत ही काम करवाया, फिर भी हमें वेतन का उन्होंने बोला था प्रोत्साहन देने के लिए, फिर भी हमारा वेतन नहीं दिया है। और हमारे इसके साथ ही हमारी मांगे कि हमारा वेतन किया जाए, हमारी न्यूनतम मांगों को। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर 22 जून मंगलवार को सुसनेर में मानव सेवा समिति सुसनेर नलखेड़ा द्वारा दोपहर 2 बजे स्वर्गीय राणा नटवर सिंह, पूर्व विधायक मंत्री मध्य प्रदेश शासन की पुण्यतिथि पर कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम बड़ी जैन धर्मशाला में आयोजित हुआ। आपको बता दें कि प्रार्थना सभा, संगीतमय भजन, आध्यात्मिक उद्बोधन कार्यक्रम दिवंगत परिवारों के सदस्य की और विधायक राणा विक्रम सिंह की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें राणा निरंजन सिंह, माला दीदी प्रजापति, ब्रह्मा कुमारी, नबीउल्लाह हाफिज साहब, शहर काजी मोहम्मद शफीक खान, वरिष्ठ समाज सेवी गुलाब चंद जैन, पंडित वेद प्रकाश भट्ट, स्वर्णकार समाज के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार मांगी लाल सोनी, फकीर मोहम्मद खान, शैलेंद्र सिंगई, विधायक राणा विक्रम सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त कर और कार्यक्रम में मौजूद जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधायक राणा के सहपाठी, जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद थे। मंच से एक दूसरे की आलोचना करना और रात में बैठ के साथ खाना खाना, ये हम सब राजनीतिक दलों के लोगों के मध्य प्रदेश में 2 लोगों के नाम से जाना जाता था, स्वर्गीय हरिभो जोशी और मेरे पिता राणा नटवर सिंह। सुसनेर नगर के हमारे विधायक, सुसनेर नगर के सभी समाज के लोग आपके बीच में खड़े हैं। आपके लिए हम तन मन धन सबकी सेवा से देने के लिए तैयार है। वो आपके परिवार के लिए हमारे भाई है, हमारी बहन है, हमारी माता है। दुख हमें भी है, पर ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं माननीय राणा साहब और जो खिलते हुए मोती के फूल जो माला के रूप में आज यहाँ लगे हुए हैं, वो हमारे बीच में नहीं है। सभी जनता क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदय को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हमारे सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राज्य परिवार निगम के अध्यक्ष, सुसनेर ही नहीं पूरे भोपाल में राणा नटवर सिंह का नाम का डंका बजता था। मुझे मालूम है उनके बारे में, राज्य परिवार निगम के जब अध्यक्ष थे उस समय सुसनेर के लिए उसने क्या क्या किया है, जो आज हम सब उन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। समय का अभाव है। संबंध फिर दाता का व्यक्तित्व, दाता की पहचान पूरे प्रदेश में थी। मेरा भी प्रयास रहता कि दाता के बताए पथ पे चलूं, बराबरी तो मैं कर नहीं सकता हूं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।